सो इफ यू आर इनटू द नेटवर्क मार्केटिंग, आपने कभी ना कभी एक ऑब्जेक्शन अपने किसी ना किसी प्रोस्पेक्ट से जरूर सुना होगा। जब भी आप अपना प्लान, अपना मार्केटिंग प्लान, अपनी कंपनी का प्लान अपने किसी गेस्ट के सामने रखते हैं, ऐसे टाइम पे कई बार ऐसा होता है कि आपका गेस्ट कहता है कि ऊपर वाले ने मुझे जितना दिया है मैं उतने में खुश हूँ, मुझे संतोष है मैं जितना भी कमाता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा पैसे के पीछे नहीं भागता, मुझे जितना चाहिए उतना मेरे पास है, उतना मैं कमा लेता हूँ, मुझे और पैसों की ज़रूरत नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा पैसों के लिए नहीं परेशान होता और परेशान होना भी नहीं चाहिए। तो इस तरह की ऑब्जेक्शन कई बार लोग करते हैं और अभी तक अगर आपको इस तरह की ऑब्जेक्शन नहीं मिली है तो दोस्त बहुत जल्दी आपको मिल सकती है। और ऐसे टाइम पे अगर आपने सही जवाब सही टाइम पे नहीं दिया तो वो सेल आपके हाथ से जा सकती है, वो इंसान आपकी डाउनलाइन में आने से चूक सकता है और उस इंसान को अपनी टीम में नहीं ला पाएंगे अगर आपने सही टाइम पे सही जवाब नहीं दिया, सही तरीके से बात अगर आपने नहीं किया तो वो सेल आपके हाथ से चली जाएगी। उस इंसान को प्लान दिखा के, बिजनेस का प्लान समझा के आपने तो आधी मेहनत कर दी, बट बाकी की आधी मेहनत जो कि फॉलोअप में होती है अगर आपने ठीक से नहीं किया तो हो सकता है नेटवर्क मार्केटिंग का कोई और लीडर उस इंसान के पास जाए और वो जो बाकी की आधी मेहनत आपने नहीं की थी फॉलोअप की, वो फॉलोअप की आधी मेहनत वो इंसान करे और अगर उसने सेल निकाल लिया तो उस पूरी की मेहनत का फल उस इंसान को मिल जाएगा जो दूसरे लीडर के रूप में उस इंसान के पास गया था। यानी कि आधी मेहनत आपने किया, आधी मेहनत उसने किया और हुआ क्या कि पूरा का पूरा फायदा किसी और लीडर ने ले लिया। अब जरा सोचिए, अगर किसी इंसान ने कहा कि मैं जितना भी कमाता हूं उसमें सेटिस्फाई हूं तो इसका जवाब आप क्या देंगे? ऐसे कौन से वर्ड होंगे, ऐसे कौन सी बातें होंगी जो आप उस सामने वाले से कहेंगे सो दैट वो इंसान आपके साथ ज्वाइन करे? Do not worry, I am Shivendra Vikram. I am here to train you that how to handle these kind of objection. तो दोस्त मैं बताऊंगा आपको कि इस ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करना है। जैसे ही आपसे आपका गेस्ट ये ऑब्जेक्शन करेगा कि मैं जितना कमाता हूं मैं उतने में सेटिस्फाई हूं, मुझे और पैसों की ज़रूरत नहीं है, मैं ज़्यादा पैसों के पीछे नहीं भागता, तो आपको कहना है कि ठीक है, आपकी बात बिल्कुल सही है, आपकी बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूं कि ज़्यादा पैसों के पीछे बिल्कुल नहीं भागना चाहिए। बट मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ कि सपोज करिए कि कोई ऐसा इंसान है जिसकी मेडिकल कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, वो इमरजेंसी वार्ड में है और उसे इमीडिएटली ऑपरेशन की ज़रूरत है और डॉक्टर ने आपसे कहा है कि मुझे तुरंत के तुरंत 10 लाख रुपए चाहिए, अदरवाइज ये इंसान नहीं बच पाएगा। आप 10 लाख रुपए की इंतज़ाम तुरंत करें, 10 लाख रुपए कहीं से भी अरेंज करें, उसके बाद हम इस इंसान का ट्रीटमेंट कर पाएंगे और तभी ये इंसान बच पाएगा। और ऐसे टाइम पे 10 लाख रुपए आपके पास ना हो और ऐसे टाइम पे एक भागता हुआ इंसान आपके पास आए और आपके हाथ में 10 लाख रुपए का बैग आपके हाथ में दे और भाग जाए और आप समझ ना पाए ये इंसान कौन था और उस इंसान ने आपको क्यों पैसे दिए, आपके पास कोई इंफॉर्मेशन ना हो, ना उस इंसान की और ना उस पैसे की, और वो इंसान चला जाए। और बताइए तो क्या ऐसे मोमेंट पे, ऐसे टाइम पे आप उस 10 लाख रुपए से उस इंसान का इलाज कराएंगे, उसकी जान बचाएंगे या 10 लाख रुपए को फेंक देंगे और इस इंसान को मर जाने देंगे? भगवान न करे कि आपके किसी खास इंसान के साथ ऐसा हो, बट सपोज करिए कि ऐसा होता है तो आप उस 10 लाख रुपए को क्या उस इंसान की जिंदगी को बचाने के लिए यूज करेंगे या फिर उस बैग को कहीं फेंक देंगे, कहीं रख देंगे, किसी को दे देंगे और इस इंसान को मर जाने देंगे? आपकी इस क्वेश्चन को आंसर करते हुए आपका गेस्ट कहेगा कि मैं इस पैसे को यूज करूंगा उस इंसान के ट्रीटमेंट कराने के लिए जिसकी जान बचाने की जरूरत है, जिसकी कंडीशन क्रिटिकल है। मैं सबसे पहले उसके जान बचाने के बारे में सोचूंगा, उसके बाद मैं कुछ सोचूंगा कि पैसे कहां से आ गए, किसने दिए, ये सब मैं बाद में सोचूंगा, बट सबसे पहले मैं उस इंसान की जान बचाऊंगा। तो दोस्त आप अपने गेस्ट को समझाइए कि भगवान न करे कभी आपके साथ ऐसी कंडीशन आ जाए, लेकिन कभी अगर आपके साथ ऐसी कंडीशन आ जाती है तो आप क्या करेंगे? आपके पास, मैंने एग्जांपल में तो आपको बता दिया कि आपको कोई भागता हुआ इंसान आएगा 10 लाख रुपए देके जाएगा, बट एक्चुअल में यही कंडीशन अगर आपके साथ आती है और 10 लाख की जगह हो सकता है और ज़्यादा पैसे लगे, जितने पैसे शायद आपके पास ना हो, तो ऐसी कंडीशन में आपके पास उस समय नेटवर्क मार्केटिंग करने का ऑप्शन नहीं रहेगा, क्योंकि इतनी जल्दी नेटवर्क मार्केटिंग करके पैसे लाना ये पॉसिबल नहीं है। आप अपने गेस्ट को बताइए कि आज मैं आपके सामने आया हूं, आपके सामने बैठा हूं, आपसे बात कर रहा हूं एक ऐसे बिजनेस प्लान के बारे में जिस पे काम करके आप इस तरह की कंडीशन से डील करने के लिए खुद को प्रिपेयर कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको संतोष है तो आपको पैसे की जरूरत नहीं है, कभी भी बड़े पैसे की जरूरत पड़ सकती है और शायद उस समय आपके पास ना हो, बट आज आपकी एक छोटी सी हाँ, इस छोटी सी हाँ से, इस छोटे से यस से
इस छोटे से एक्सेप्टेंस से इस बिजनेस को अगर आप एक्सेप्ट करते हैं तो बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम से डील करने के लिए आप खुद को प्रिपेयर कर लेंगे। आप अपने गेस्ट को समझाइए कि सर आपकी एक छोटी सी किसी इंसान की जान तक बचा सकती है। ये कोई छोटा मोटा बिजनेस नहीं है, ये करोड़ों का बिजनेस है और इस बिजनेस में आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की इस ट्रिक को यूज करके आप अपने ज्वाइनिंग रेशियो को बढ़ा सकते हैं सो दैट आप अपनी सक्सेस से एक कदम और नजदीक आ जाएंगे। आपको मेरी और वीडियोस देखनी होगी तो आप बाद में मेरे नाम को सर्च करेंगे, मेरी वीडियोस को सर्च करेंगे और हो सकता है उस टाइम मेरी वीडियोस आपको ना मिले क्योंकि आपने सब्सक्राइब नहीं किया। सो सब्सक्राइब करें ताकि मेरी वीडियोस का एक्सेस आपको इजीली हो पाए। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। विश यू लाइफ एंड गेट वेल सून।